वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रायद्वीपीय भारत का पठार पर्वत, तो ये सब हम देखे थे टोटल। आज जो पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान। तटीय, तट किसको बोलते हैं? हम लोग घाट होते हैं ना, नदी पर जो घाट होता है तो वही तट होता है। समुद्र में तटीय मैदान जो पढ़ेंगे वही चीज है। तो जैसे नदी में हम लोग क्या करते हैं, नदी जब देखे हैं, नदी में क्या होता है, नदी के बगल में वो बांध होता है, नदी का जो है कटाव रोकने के लिए बांध बना देता है सरकार। तो उस बांध और नदी के बीच में देखते होंगे कुछ स्लोप होता होगा और खाली जगह होता होगा, उसी को तट बोलते हैं, जहाँ नाव रुकता है। तो वह तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, भारत का तटीय मैदान। एक पढ़ते हैं पश्चिमी घाट तटीय मैदान, एक पूर्वी घाट तटीय मैदान। पश्चिम इधर है, पूरब इधर है। तो इसको आप देखिए, ये पश्चिमी घाट तटीय मैदान जो है, हम पिछले चैप्टर में भी बताए थे, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ से सह्याद्री होते हुए यहाँ तक नीलगिरी पहाड़ी नीचे तक आता है, पिछले चैप्टर में बताए थे। उसी तरह इधर जो है उड़ीसा से शुरू होता है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, फिर कोंडा वाला बताए थे कि टूटा फूटा, मतलब टूट टूट के है। इसके बारे में हम बताएं कि जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती है सब जाके बंगाल की खाड़ी में। इसको पहले ये भी जान लेना है कि इधर जो है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इसको तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट तटीय मैदान। ये देखिए, ये वाला और ये वाला में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये वाला थोड़ा पतला है। प्रश्न आता है आपको परीक्षा में कि पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट तट जो होता है संकरा होता है, मोटा होता है। तो ये देख लीजिए क्या है, सकरा है, सटा हुआ है, ये थोड़ा चौड़ा होगा, इसको ध्यान रखिए। और देखिए ये जो हम पढ़ेंगे ये घाट, यही वाला एरिया, ये वाला घाट है, यानी ये पहाड़ के बाद जो एरिया है समुद्र के बीच का भाग, इसी को हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट तटीय मैदान के बारे में। इसमें क्या क्या है, अब इस मैदान को क्या क्या, इस तट को क्या क्या नाम से बांटेंगे उसको देखिए। तो पहले शुरुआत करते हैं, पश्चिमी घाट तट मैदान कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखिए यहाँ दमन है, दमन से लेके कन्याकुमारी तक, लगभग गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट तट मैदान इसको बोलते हैं। इसके ऊपर में देखिए, इसमें भी यहाँ चूंकि पाकिस्तान तो इधर से शुरू होता है, ये वाला है पाकिस्तान है, तो ये वाला भी कुछ वैसे हम पढ़े हैं ना कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है जिसका समुद्र तट से लगने वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। प्रायद्वीप भारत में आंध्र प्रदेश है, ये तो जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी तट है, तो ये ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं कच्छ का तट, कच्छ का रण तट, ठीक है। ये वाला है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, याद रखना है कि गुजरात में जो है काठियावाड़ तट है, ऊपर में कच्छ तट है, कच्छ का रण वाला तट। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ गिर जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर में ये कच्छ का रण भी है, किसके लिए? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। तो ये सब प्रश्न आता है। अब देखिए ये आप जानते हैं, ये है खंबात की खाड़ी, ये कच्छ का खाड़ी, ये दोनों है। तो यहाँ देखिए ये बीच में यहाँ एक कांडला बंदरगाह भी है, कांडला बंदरगाह बोले थे ना पहले कि ज्वारीय बंदरगाह कांडला मुक्त व्यापार का क्षेत्र है, ये कांडला बंदरगाह यहाँ है। तो इस सब को देखना है। अब इसको नीचे नीचे हम बांटेंगे कि कौन सा तट कहाँ से कहाँ किसका नाम है और क्या क्या स्पेशल है। तो इसमें क्या ये सकरा है, दूसरा इसमें जो भी बंदरगाह है लगभग प्राकृतिक है। प्राकृतिक क्यों है कि ये जो आप देख रहे लगभग इधर प्लेन है, इधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इधर जो है जो भी नदी है एक्सचूरी बनाती है, यानी पथरीली। नजदीक में देखिए पहाड़ है ना, तो ये पथरीली एरिया है, यहाँ जो नदी गिरता है पूरा खाई बनाता है, एकचूरी बनाता है, गड्ढा ज्यादा है यहाँ। तो यहाँ और क्या ये कटे छटे थोड़ा ऐसे ऐसे करके है, तो यहाँ क्या होता है कि ज्वार भाटा कम आता है, इधर समुद्री लहर कम आता है, तो आराम से देखिए यहाँ नाव लगने वाला। सिर्फ नहावा स्वावा जो एक है नया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम। और जो है ये मुंबई के बगल में बना है महाराष्ट्र में, तो इसको हम देख लेंगे। लेकिन ये लगभग इधर प्राकृतिक जो है बंदरगाह है, उसको देखते हैं। अब देखिए ये दमन बंदरगाह, दमन से ये देखिए दमन से लेके गोवा तक, यहाँ गोवा ले लेते हैं, गोवा तक, ये गोवा हुआ, ये दमन, ये दमन से गोवा के बीच को हम बोलते हैं कोंकण तट।
क्या बोलते हैं, कोंकण तट। ये काठियावाड़ तट ऊपर हो गया, ये दमन से गोवा, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये गोवा के बाद ये मैंगलोर है, यहाँ मैंगलोर कर्नाटक, मैंगलोर, इस बीच को हम क्या बोलेंगे, कौन सा तट, आप लोग बताइए, केनारा तट, कन्नड़ तट या केनारा तट, गोवा से मैंगलोर तक। और ये मैंगलोर से कन्याकुमारी को बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। तो ये 3 तट है, इसका आपको कंपटीशन में आते हैं, इसको याद कर लीजिए। ऊपर में ये कचकारण वाला तट है, उसके बाद ये नीचे वाला काठियावाड़ तट गुजरात में, ये कोंकण तट, दमन से गोवा, गोवा से मैंगलोर केनरा तट, और मैंगलोर से ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक मालाबार तट। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या किया है कि इसमें जो है ये पहाड़ बना हुआ है पश्चिमी तट, तो इसमें वर्षा जो भी होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी दक्षिण इधर से हुआ, पश्चिम इधर से हुआ, तो ये मानसून जो आती है इसी से केरला उरला में बहुत वर्षा होता है। और इसका खासियत क्या है, यहाँ नारियल, प्रकृति नारियल, केला, ये सुपारी, ये सब पौधे इस एरिया में होते हैं। दूसरा चीज है कि जो भी नदी इधर आती है लगभग एक चूड़ी बनाती है, इधर जो भी नदी आएगी वो एक चूड़ी नहीं बनाएगी, वो डेल्टा बनाएगी। तो उसको देखेंगे तो ये आप यहाँ से यहाँ तट देख लिए, याद रखना है चूंकि ये बार बार आपको आएगा। अब इसमें कई बंदरगाह भी है, जैसे आपको बताए कि यहाँ जो है कांडला बंदरगाह, फिर जाके यहाँ मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन कृत्रिम बंदरगाह नहावा सोवा, याद रखना है। उसके बाद मर्मो गोवा बंदरगाह है गोवा में, मैंगलोर बंदरगाह भी है, उसके बाद कोचिन बंदरगाह है, इस सब को यहाँ तक हम देख लेते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम पूर्वी तट मैदान का। पूर्वी तट मैदान क्या बोले, ये थोड़ा चौड़ा है, ये थोड़ा चौड़ा है, देख लीजिए अपेक्षाकृत चौड़ा है, और ये कटे छटे हैं। तो ये जो है यहाँ से लगभग नदी इधर से निकलता है पश्चिमी घाट से। इसका एक ट्रिक भी पश्चिमी घाट का वैसे हम नदी में बताएंगे, समगोकक एक ट्रिक है, समगोकक। ये क्या है, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये एक ट्रिक है, ट्रिक लगाने के लिए आ जाता है, कभी याद कर लीजिएगा, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबसे लास्ट में कावेरी है। तो वैसे हम नदियों के चैप्टर में आपको ये सब बताए हैं, फिर से हम देख लेंगे। चलिए अब देखिए इसको जो हम बांटेंगे, ये कन्याकुमारी से लेके ये विजयवाड़ा किस नदी किनारे, कृष्णा नदी, तो ये कृष्णा तट तक जो है, ये कृष्णा नदी तक जो है, यहां तक हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये कृष्णा तक को हम कहेंगे कोरोमंडल, याद रखना है। अब कोरोमंडल से यहाँ गोदावरी, गोदावरी कहाँ है, नासिक तट, नासिक तो इधर है, गोदावरी इधर है, गोदावरी इधर गिरती है, इधर से निकल के नासिक से, तो ये गोदावरी तक, गोदावरी तक, इसको हम बोलते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, याद रखिएगा। कन्याकुमारी से कृष्णा कोरोमंडल तट, और कृष्णा से गोदावरी गोलकुंडा तट। अभी गोदावरी से यहाँ महानदी, महानदी, इसको हम बोलेंगे उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, याद रखिएगा। कोरोमंडल बोल दिए, गोलकुंडा बोल दिए, उत्तरी सरकार तट। अब देखिए उत्तरी सरकार तट जो है उड़ीसा तक घुस गया है, तो उड़ीसा में जो भी तट है इसको उत्कल तट भी बोलते हैं, उत्कल तट, याद रखना है। गोलकुंडा तट जो है आंध्रा में, गोलकुंडा का किला है ना, तो गोलकुंडा तट जो है आंध्रा में है। तो इस जो क्षेत्र में भी कई झील हैं, जैसे ये उत्कल तट में उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, जानते हैं, तो उसको यहाँ चिल्का झील है। अब देखिए ये गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, उसको याद करना है। एक जो है आपको बार बार पुलिकट आता होगा कि कहाँ है, तो ये ध्यान देखना है कि पुलिकट झील जो है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु जो यहाँ है तमिलनाडु, इसके छोर में, इस जगह लगभग यहाँ छोर में है साफ। इसका जो है कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में भी चल जाता है और तमिलनाडु में भी, तो दोनों ऑप्शन आ जाते हैं लगभग, लेकिन टोटल जो है तमिलनाडु में है, कुछ आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील का। तो इस तरह जो आप इसका पूरा तटीय मैदान को याद कीजिए, कहाँ से कहाँ तक है। अब पूर्वी तट में भी कुछ होते हैं,
जिस तरह इधर बोले कि जितना भी बंदरगाह है तो इधर भी बंदरगाह है। इधर लगभग आप देखिए कि जो भी नदी आता है इधर डेल्टा बनाती है। पहला तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो गंगा नदी बनाती है, उसके बाद गोदावरी है, कृष्णा है, इतना भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो लगभग डेल्टा बनाती है। तो इस तरह ये डेल्टा बनाती है और इस एरिया में जो है लगभग आप देखते हैं कि चावल उत्पादन ज़्यादा होता है। इस एरिया में पूर्वी घाट में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसमें वर्षा जो होता है लौटती मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी इधर से जो आता है मानसून फिर से लौट के उस मानसून से यहाँ वर्षा होती है। और इसका जो हमें बताए दिए कि पहला जो है यहाँ देखते हैं कि कलकत्ता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम याद रखना है, विशाखापत्तनम डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है और ये प्राकृतिक बंदरगाह लगभग इधर कृत्रिम बंदरगाह जैसे चेन्नई है, तूतीकोरिन है, ये सब जितना भी इधर है लगभग कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह इधर है लगभग, इधर एग्जाम्पल में हम बताएं नहावा शोभा मुंबई, जो मुंबई में ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो उसको हल्का करने के लिए बनाया था ये नहावा शोभा, तो वो एक कृत्रिम बंदरगाह था। लेकिन इधर जो है लगभग कृत्रिम ही है। एक जो है विशाखापत्तनम, चूंकि यहाँ विशाखापत्तनम ऐसे करके घूमता है, यहाँ जगह मिल जाता है थोड़ा, तो उधर रहने ठहराव के लिए पोत को रखने के लिए जगह मिल जाता है, इसलिए इसको प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, इसको विशाखापत्तनम को। बाकी लगभग जो है कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसको आप देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।